लेसन नंबर 7, थ्योरी और एग्जाम्पल। पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। अब बात मत करो शैलेश, अच्छा से पढ़ाओ। हमारा पढ़ाओ छोड़ छोड़ के तुम लोग तकाए हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आओ चलो देखो, इसमें 7.1 में तनी अच्छा से आज पढ़ना, ये बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत आसान भी है, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो बात होगा देखो 7.1 में बीच की दूरी निकालने के लिए बात करेगा आपका। किसका? जैसे मान लो कि हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, इस तरीके से। बोलिए 2 महीना जनाब कितना हुआ? 4 महीना 12 चढ़ा दे फिस करो आज का चढ़ा इसको। आइए चले पढ़ते हैं हम लोग, टाइम नष्ट नहीं करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो आओ थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। चलिए, तो हमारे पास से कोई रेखा है और इसको मानते हैं x1, y1, x2 और इसको मानते हैं y2। ये दे दिया आपका। आपको क्या निकालना है? बीच का दूरी निकालना है। देखो तो जब भी बीच का दूरी निकालना, ये बात मत करो बाबू, तो x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, ऐसे निकलेगा। हर इच्छा अगर तू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करवा तो अच्छा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करे में कौन अंतर है? हम बताए था अगर तू रहा तो x2 का स्क्वायर माने a माइनस b के होल स्क्वायर पर x1 की स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 है तू रहा x1 की स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 हो गया। दोनों में कोई अंतर नहीं। आइयो प्लस में x2 है जावा, आइयो प्लस में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो सही रहता है। समझे हो? कोई भी रेखा होगा उसका बीच का दूरी निकालने के लिए क्या यूज करना है? x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 इसका। अच्छा सुनो, ये तो पहला सूत्र आपका, इसमें आपको लगातार यूज करना है। कौन? 7.1 में, ठीक है। और दूसरा सुनो, अगर इसमें दूसरा बात सुनो, समबाहु त्रिभुज कहा। कौन त्रिभुज कहा? याद करो, समबाहु त्रिभुज कल आपको बताया भी गया था, सब बच्चे पढ़े भी थे, याद होगा आपको। सम का मतलब क्या होता है? एक समान। बाहु का मतलब भुजा, जिसकी भुजा क्या हो? एक समान है, तो सम क्या कहते हैं? कल आपको पूरा मैंने लिखाया भी था और सोचे कि अभी बता दें आपको। ये आपका था ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। कल आपने देखा था सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। माने ए बी, जन ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अगर इसका मान 6 तो इसका भी 6, इसका भी 6, सब मान क्या हो गए? बराबर 6। हालांकि त्रिभुज का जब भुजा निकालेंगे इसी फार्मूला से निकालेंगे, इसी फार्मूला की यूज इसमें करना है। पहले में x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 इसका होल स्क्वायर। तीसरा सुनो, तीसरा ध्यान से सुनो बाबू, अगर आपसे कहेगा समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज? हाँ, तो एक बात जरूर याद, कल आपको लिखाया गया था, ऐसा त्रिभुज इसका एक कोण क्या हो। आज जब भी समकोण त्रिभुज पूछता है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जैसा ये आप यूज करेंगे यहाँ पर, तो मान लीजिए कि 90 अंश का कोण बना है ना, तो सामने वाला कर्ण है लंब है आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। एकदम आराम से कर्ण का वर्ग बराबर। ए अभिषेक कहाँ से नीचे किया? देखो यहाँ ब्लैक बोर्ड, पता भी तो सीखोगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। अगर ये पालन करेगा ना तब आपका ये माने समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलो अब देखो 4 नंबर आ जाओ। एक होता है संरेख कहेगा, तब क्या कहेगा? संरेख। जब भी संरेख की बात करेगा तो यहाँ पर एक रेखा ये भी देख रहे हैं ना, ये भी देख रहे हैं। मान लो कहीं ना कहीं बिंदु का होगा सी होगा, तो जो सबसे बड़ा मान होगा, यानी ये भी मान लो या बड़ा मान मान लो, जो ये होगा वह AC प्लस BC के बराबर होगा योग के। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि AB बराबर AC प्लस BC। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि AB लिखेंगे, जिसकी मान सबसे बड़ा आ जाए,
मान लो BC का मान सबसे बड़ा आ गया 10 आ गया, बाकी सबका कम आया, तो आप यहाँ पर BC बराबर लिखें जब संदेह की बात करेगा तब। अच्छा चलिए 5 नंबर की बात मैं लिख देता हूँ। आयत के बारे में पढ़े हैं आप? आयत आपसे कोई पूछे तो आयत के बारे में जानते होंगे कि आयत में जो ये होता है ना, ए है, बी है, सी है, डी है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। माना हाई भुजा एकरा बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और जो इसके विकर्ण होता है वो भी क्या होता है? बराबर। याद करना, पहले ये लिख लेना कि इसमें हमने ए डी जो होगा BC के बराबर होगा, और फिर जो AB होगा वो किसके बराबर होगा? CD के। और जो विकर्ण देख रहे हैं, विकर्ण का हो जाएगा AC बराबर BD। लग अगर ही कुल नहीं क्या मालूम ना तो 7.1 में तन को ना बुझाई का हम नहीं करता है। इसलिए पहले मैं अभ्यास पढ़ाने के पहले आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप 7.1 को लगाएंगे। समझ रहे हैं? आयत के बाद हमारे पास एक और चीज़ आता है, उसका नाम होता है, याद करो, समांतर चतुर्भुज। कौन? 6 नंबर है, समांतर चतुर्भुज। आप सभी लोग जानते होंगे समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। जैसे अगर यहाँ पर खींचे तो आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर। ए लिख लो, B लिख लो, C लिख लो, D लिख लो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते, ध्यान रखें। विकर्ण बराबर माने आप इसमें लिख सकते हैं कि जो AB होगा वह CD के बराबर होगा, जो AD होगा वह BC के। सेम आयते के जैसा है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे, विकर्ण इसमें बराबर नहीं होंगे। यानी जो AC होगा नॉट इक्वल BD, AC BD का बराबर नहीं होगा। 7 नंबर आ जाइए। वर्ग के बारे में आप पढ़े होंगे सब लोग। वर्ग में कितने भुजा होते हैं? 4, और चारों भुजा क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। माने AB बराबर, अगर हाई 6 तो हाई 6, हाई 6, हाई 6, माने 5 भी होगा तब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। और विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो विकर्ण की बात करेंगे, जो AC है BD के क्या होगा? बराबर। यहीं पर एक आ जाता है, यहीं पर थोड़ा सा जगह बता देते हैं जिसका नाम होता है 8 नंबर कर लेना, 6 नंबर है ना, हाँ 8 नंबर, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज तो इसका क्या होगा? इस तरीके से इसका चित्र होगा, ठीक है? A B C D, इसके चारों भुजा बराबर होंगे, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा, AC नॉट इक्वल BD। समझ गए बात को? ये थ्योरी आप नोट कर लीजिए, मैथ वाले बच्चे इसको, ठीक है? तब आगे हम आपको कुछ सीखे, कुछ जानकारी हुई आपको। आइए उदाहरण नंबर 1। उदाहरण 1 में आपको यही कह रहा है बाबू कि क्या बिंदु 3 2 -2 3 -3 2 3 पे एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार के त्रिभुज आपको मन किस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं। क्या दिया है बोलो समझो। सब लोग देखो उदाहरण नंबर 1 में आपके पास दिया है A का मान 3,2 और B का मान -2, -3 और C का मान 2, अच्छा पूछ रहा है कि किस प्रकार के त्रिभुज बनाते हैं, उसका नाम लिखना है। तो सुनो, पहले आप एक त्रिभुज खींचेंगे इस तरीके से, आइए IB IC, कौन त्रिभुज मान लीजिएगा। अब मान लिख लीजिए A का कितना है 3,2 और B का -2 -3 और C का 2 और 3। कब सवाल जब लगाया जाता है तो उन्हें एक बार देख लिया जाता है कि हमने मान जो भरा है सही भरा है कि नहीं। 3 2 -2 -3 2 3, एक बार जरूर मैच कर लिया जाता है। सुनो अब आओ, एक बार आप यहाँ पर बताता है, एक बार आप AB का दूरी निकालिए, फिर किसका निकालेंगे BC का, फिर आप निकालेंगे AC का। तो पहले सुनो, जब आप AB का दूरी निकालिएगा तो देखो AB की मैं बात कर रहा हूँ, AB की, इसकी बात कर रहा हूँ AB के लिए। तो आपके पास पहले है क्या, A का मान कितना है 3,2 और B का मान -2, तो X1 Y1 X2 Y2 दूरी आपको निकालना है।
कहाँ निकालना है? दूरी। सूत्र क्या होता है? अभिषेक ब्लैक बोर्ड पर देखो यार, सूत्र क्या होता है दूरी निकालने के? x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया। बस अब आराम आराम से मान भर दो। जहाँ x1 बता रखा गया कितना 3 माइनस x2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 2 माइनस आई प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। चलो आई 3 2 कितना हो गया 5, तो 5 के वर्ग, आइयो 3 2 5 5 का वर्ग। अच्छा एक बात जरूर याद रखना, आपके x1 का मान तो चलो 3 था तो 3 भर दिया। ये माइनस सूत्र में होता है तो ठीक है माइनस होता है, लेकिन जब माइनस से 2 जाएंगे तो माइनस पहले से अब माइनस 2 जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना पहले से माइनस है, अब माइनस 2 लेके जा रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस यहाँ पर लिखा। ठीक है, और के बाद से x2 का मान क्या है? x2 का मान माइनस 2 है, नहीं x1 का मान y1 का मान 2 है, 2 हमने भर दिया। देखो हमने 2 भर दिया। y2 का मान फिर -3 लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से है और -3 लेके जाए प्लस। अब सुनो, हाई 5 के वर्ग कितना 25, हाइयो 5 के वर्ग 25 और 25 25 50, इन्हें छोड़ दो। अब निकालना BC के लिए, किसके लिए? BC के लिए। चलो B है दबा -2 -3, C हो देबा 2 कमा कितना 3, तो x1 y1 x2 y2 दूरी निकालना है। मान भर सकते हैं ना, वही फार्मूला वही। तो -2 माइनस फार्मूला में x2 का मान 2 है तो 2 इसका होल स्क्वायर, y1 का -3 और -3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आई 2 2 कितना हो जाएगा 4, आप लोग यहाँ देखिए, आई 2 2 कितना हो गया 4, 4 के वर्ग 16, आई 3 3 36 हो जाएगा। माइनस में भले होके, लेकिन जब वर्ग करते तो हमेशा प्लस हो जाता। जोड़ देते कितना आ गया 52, 2 निकल गया 26 और 16 52 होता है। अब आपको बचा AC नो, AC लिखो चाहे CA लिखो, कोई अंतर नहीं है। AC की दूरी सब लोग सीख गए ना जी। तो चलो AC के लिख लो 2 कमा 3, IA के लिख लो 3 कमा 2, है ना 2 कमा 3 3 कमा x1 y1 x2 y2 दूरी निकाल लो। तो कैसे निकलेगा? अरे 2 -3 होगा ना, और 3 -2 होगा ही। चलो तो 2 -3 जाएगा 1 का वर्ग होगा तो +1, और 3 में 2 जाएगा 1 का वर्ग होगा +1, जो जाएगा तो क्या हो गया करनी में 2, करनी में 2। और सुनो अब यहाँ पर आपको पता करिए तो देख लेते हैं। पहला 50 आया, दूसर का 52 आया, तीसर का करने में 2 आया। इस समकोणे हुई कहीं कि 50 से 2 जोड़े तो 52 हो जाए। तो सुनो सबसे बड़ा भुजा आप पढ़े होंगे, समकोण के लिए जो ट्रिक होता है वह क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, कर्ण कितना दे दिया करनी में 52, तो करनी में 52 का वर्ग प्लस बराबर कर दो करनी में 50 का वर्ग प्लस 1 का करने में 2 का वर्ग, और वर्ग बात तो बाहर निकल जाएगी। सबसे बड़का पहले लिखना 52 का वर्ग 52 बाहर निकल गया, 50 का वर्ग 50, 2 का वर्ग 2, तो 52 प्लस बराबर 52। इस तरीके से आप क्या कर देंगे कि यह कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो ये आपका पहला सवाल था, पहला उदाहरण था। समकोण के लिए यूज होता है, समकोण है तभी ना यूज करोगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग उसके लिए याद देगा एने जन भुजा निकली न तो इस तरह अंदाजा लग जाएगी कौन त्रिभुज बा। अगर एक बराबर सब आगे रही तो आज संभाल हुआ, लेकिन अब तेरा ये लगता कि ला 52 बार 2 को जोड़ला पर आ जाए 52 तो समकोण हो जाए। तो माने में दिमाग लगाओ। और बोलो कौन दूरी वाला? ये वाला। तो क्या करना है? यही फार्मूला तो है, देख ही रहे हो। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 का मान 2 है तो 2 भरा गया। देखो वहाँ पर x2 लिखा गया यानी x2, तो x2 का मान देखो यहाँ पर 3 है तो 3 हमने भर दिया। स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 देखो यहाँ पर लिखा गया y माइनस y2, तो y1 का मान कितना है? यहाँ पर 3 है तो 3 भर दिया। y2 का मान 2, और 3 में 2 घटेगा तो -1, 1 का वर्ग करोगे वर्ग है ना तो प्लस हो जाएगा ये।
एक कवर एक होता है, फिर घटेगा तो एक, फिर एक कवर कर देते। और किसी को कोई परेशानी है, पूछना है आप पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, आपके खिदमत में हम हाजिर हैं बस। तो बताइए धुरी और धुरी में क्या अंतर है? धुरी आप तय करते हैं, और धुरी कौन वस्तु के अंदर जो चक्र लगाता है, नाचता है उसके धुरी। हाँ ना, ये कई बार क्या हो जाएगा, आज जैसे धुरी है पृथ्वी, हाँ वो धुरी पर तो नाचती है, लेकिन दूरी तय करती है ना। धुरी धुरी बात एक ही होता है, धुरी का मतलब नाचना होता है, बस इतना जान। चलिए उदाहरण एक आपका था, बना सकते हैं। अब आइए उदाहरण नंबर 2 के पास। उदाहरण 2 पर आइए। देखिए आपको एक शीट करना है वर्ग के बारे में। किसके बारे में? आप पढ़ के आ रहे हैं वर्ग क्या होता है, याद है क्या होता है? जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं और विकर्ण भी क्या होते हैं? मुझे बताओ इस सवाल में क्या क्या दिया है? आप खुद बनाइएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो सवाल उदाहरण नंबर 2 में ये दिखा रहा है कि 1 कमा करके 7 दिया है, और फिर 4 कमा करके 2 दिया है, और फिर -1 कमा करके -1 दिया है, और फिर -4 कमा करके 4 दिया गया, -4 कमा करके 4 दिया गया। क्या लिखा होगा?